चौथी बार आकर ट्रंप गाली गलौज पर, और अब आखिर में आकर कह रहे हैं कि हम हुर्मुज को ब्लॉक करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि ट्रंप हुर्मुज को खुलवाने के चक्कर में जो अभी तक दावे थे अलग अलग, उस हुर्मुज को खुलवाने के नाम पर एक अलग रास्ता जिससे विश्व ऊर्जा बुरी तरीके से प्रभावित हो सकती है, बाबुल मंदब, कहीं उसे भी बंद ना करा दें। रही सच्चाई ये कि क्या ट्रंप हुर्मुज को वाकई बंद करा सकते हैं या नहीं करा सकते। देखिए, मैं अमेरिका की सैन्य शक्ति का इनकार नहीं करूंगा, लेकिन एक बात बहुत आसानी से समझ में आती है, अगर ट्रंप हुर्मुज की नाकाबंदी करते हैं, ईरान की नाकाबंदी करते हैं, तो प्रभावित होने वाले देशों में दो तरीके के लोग होंगे। एक देश वो होंगे, कुछ देश वो होंगे जो ट्रंप के विरोधी समझे जाते हैं, अमेरिका के विरोधी समझे जाते हैं, तो वहीं बहुत से देश ऐसे भी होंगे जो ट्रंप के दोस्त हैं। अगर बात विरोधियों की करें तो विरोधियों में सबसे पहला नाम आता है रूस और चीन का। तो ट्रंप की इतनी औकात नहीं है कि वो रूस और चीन को डायरेक्ट छेड़ सकें, सीधा पंगा ले सकें। अमेरिका ने अब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो जंगें लड़ी हैं वो कमजोर देशों से लड़ी हैं, असहाय देशों से लड़ी हैं। बराबर की है किसी ताकतवर देश के मुकाबले में अमेरिका ने कोई जंग नहीं लड़ी, और जिन कमजोर देशों के साथ भी अमेरिका ने जंगें लड़ी हैं, आप इतिहास को उठाइए देखिए तो अच्छी तरीके से मालूम होगा कि अमेरिका किसी भी युद्ध में विजेता की तरह या सम्मानजनक तरीके से रुखसत नहीं हुआ है, बल्कि अपमान सहकर निकला है, चाहे अफगानिस्तान हो, वियतनाम हो या फिर इराक हो। अब अगर ट्रंप हुर्मुज की नाकाबंदी भी करते हैं तो एक दस्ता जो एक किस्म होगी वो होगी विरोधी देशों की, जैसे चीन और रूस। मैंने बताया अमेरिका इन्हें छेड़ने की हिम्मत इसलिए नहीं कर सकता। मैं मिसाल फिर देता चलूं, अभी मुद्दतों से क्यूबा की नाकाबंदी की गई है, अमानवीय नाकाबंदी कर रखी है अमेरिका ने क्यूबा की, लेकिन अफसोस फिर होगा कि विश्व समुदाय आज भी चुप्पी साधे बैठा है अमेरिका की गुंडागर्दी और दादागिरी के सामने। प्रमीत साहब बहुत मुस्कुरा रहे हैं। प्रमीत साहब, भाई ईरान ने तो बता दिया, रूस ने इस नाकाबंदी को तोड़ते हुए क्यूबा के लिए अपने ऑयल टैंकर भेजे, लेकिन अमेरिका उसे टच नहीं कर सका। तो इस इलाके में जो इलाका भी एशियाई देशों का है, अमेरिका चीन या रूस को छेड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरे अमेरिका में शक्ति नहीं, शक्तिशाली है, सुपर पावर है, लेकिन मिस कैलकुलेशन हो गया और दोस्त भी साथ छोड़ गए हैं। कैसे कब्जाएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और अगर यही हरकतें रही तो दूसरे इनके जो प्रॉक्सीज है ना, वो दूसरा रास्ता भी बंद कर देंगे। मैडम, अमेरिका जैसे अभी जीसीसी के हमारे कुछ मित्र ने कहा कि जीसीसी के देशों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका दोस्तों का दोस्त है, दुश्मनों का दुश्मन है, और जो स्ट्रेटेजिक उसके अलाइज है और फ्रेंड्स है, वो लॉन्ग टर्म में अमेरिका उनकी सिक्योरिटी भी हेनरी किसिंजर ने जो कहा था वो भी सुन लीजिए। अमेरिका से दोस्ती जो है दुश्मनी से ज्यादा बुरी होती है, वो भी याद कर लीजिए सर। ज्यादा दोस्ती मत बताइए अमेरिका की। हाँ चलिए बात पूरी करें। मैडम, दोस्ती नहीं, दोस्ती में आप इजराइल ने देखा है अमेरिका की दोस्ती का नतीजा कि वो सिक्योर भी है, प्रॉस्परस भी हो रहा है और बिजनेस भी वहां फ्लरिश हो रहा है। सेम ताइवान में भी आपने देखा, छोटा सा देश है, चाइना ताइवान को दबा नहीं पा रहा है, और ताइवान हैज बिकम इकोनॉमिक पावर हाउस इन दैट एरिया। पिछले 50 साल से जापान ने अमेरिका के साथ दोस्ती की, अमेरिका भी जापान भी फ्लरिश कर रहा है, इकोनॉमिक पावर हाउस है और सिक्योर है। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया से बिल्कुल नहीं दब रहा है, अमेरिका खुद कितना फ्लरिश कर रहा है सर। आंकड़े अमेरिका के बहुत फेवर में नहीं है। अमेरिका की भी स्थिति देख लीजिए, अमेरिका की भी स्थिति ठीक है भाई, देखिए ठीक है सर, देखिए मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जितनी बड़ी शक्ति अमेरिका है, चाहे साधन हो, संसाधन हो, इकोनॉमी हो, अमेरिका पर कितना कर्ज है, उसकी इकोनॉमी स्लो डाउन क्या हो रही है, वहां पर गैस के दाम, वहां पे तेल को सब कुछ बढ़ रहा है सर। इस सभी इंडिकेटर्स को रहते लोगों ने कहा था कि डॉलर पूर्ण रूप से टूट जाएगा। जब क्राइसिस हुई, पिछले 40 दिनों की जो क्राइसिस थी, पूरी दुनिया ने देखा कि डॉलर कितना मजबूत होकर आगे हुआ है, बिकॉज पीपल बिलीव इन अमेरिकन करेंसी, पीपल बिलीव इन अमेरिकन ड्रीम। और आप ही के यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री अब $300 बिलियन की वहां पर रिफाइनरी लगा रहा है, बिकॉज अमेरिका इज सेफ, अमेरिका इज स्टेबल। एंड सर यही तो बात है कि अमेरिका खुद सेफ और स्टेबल रहता है। दुबई में पूछिए कार्तिक गौर साहब से, वहां पर कुछ स्टेबल नहीं है। सऊदी से हमारे साथ आसिफ रवीज दाऊदी साहब जुड़े, वहां कुछ स्टेबल नहीं है। सर दिक्कत तो यही है, आपके दोस्त यही तो कह रहे हैं कि अमेरिका स्टेबल रहता है, अमेरिका की जमीन पर कुछ नहीं होता है, अमेरिका की जमीन पर कुछ नहीं होता है। अमेरिका के दोस्त जो है वो बेचारे फंस जाते हैं। अमेरिका believes in prevention is better than cure. अमेरिका मेक श्योर दैट अमेरिका मेनलैंड में आप सेफ हैं, सिक्योर हैं, हमारे बच्चे सेफ हैं, हमारी अगली जनरेशन सेफ है, इसलिए दुनिया अमेरिका की तरफ आती है, इसलिए दुनिया डॉलर को सलाम करती है।